बीते दिनों पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी के सामने दो मुद्दे थे। एक, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की शर्त और दूसरा आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की सलाह। बिहार की राजधानी में शुक्रवार को हुई यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी 15 राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने में सफल रहे। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक होकर चुनाव लड़ने पर लगभग सहमत हो गए हैं। बैठक के बाद जब पत्रकारों के साथ बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने बताया कि जुलाई में अगली बैठक शिमला में होगी, जिससे आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे भी उठे जिसकी तस्वीर बैठक के बाद पत्रकारों के सामने आए नेताओं के चेहरे पर भी दिखी। इसमें सबसे खास ये रहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर नीतीश समेत किसी भी नेता ने खुलकर कोई भी जवाब नहीं दिया। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। जी हाँ, जिस विपक्षी एकता की बात लेकर नीतीश कुमार लगातार राज्य दर राज्य घूम रहे हैं, उसको लेकर 23 तारीख को जो मीटिंग की गई थी, जो बैठक की गई थी, वह कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। चलिए बताते हैं कि आखिर क्या था दो सलाहों का नतीजा। एक में सिर्फ ठहाके लगे, एक में सिर्फ शादी की बात हुई, परंतु दूसरी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर नीतीश समेत किसी और भी नेता ने कोई भी खुलकर बात नहीं की। अब आपको बीती 23 तारीख को हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में किस नेता ने क्या कहा, किसने किस पर आरोप लगाया, यह भी बताते चलते हैं। और इसमें आखिर किसका कितना मतभेद है और मतभेद किस गहराई तक है। तो शुरू करते हैं कांग्रेस से। और कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल ने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात, देश में जो माहौल है, उसकी नींव पर लगातार हमला हो रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कश्मीर से शुरू हुआ वो पूरे देश में हो रहा है। और वहीं कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि मैं और महबूबा मुफ्ती ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां गणतंत्र का गला दबाया जा रहा है। जी हाँ, करीब कश्मीर में 5 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक में यह दावा किया कि इतिहास यहां से शुरू होता है। पर ममता बनर्जी जिस इतिहास की बात कर रही हैं, उसके पहले पन्ने पर ही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्याही छिड़क दी। केजरीवाल किसी भी सहमति से पहले अपनी शर्त पूरी कराना चाहते हैं। लिहाजा बैठक खत्म होने के बाद जब सारे नेता प्रेस से बातचीत के लिए आए तो उनके चेहरों पर जीत का किसी भी तरह का कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। लगातार प्रेस वालों की नजरें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेताओं को तलाशती रही, जिनका ध्यान आप नेताओं की गैर मौजूदगी पर नहीं था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यह भी बता दिया कि विपक्षी एकता में किसी भी चीज की कमी नहीं है। उमर आगे कहते हैं, इतने लोगों को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप ये खबर नहीं बनाएंगे कि यहाँ कौन कौन मौजूद है, बल्कि आप ये खबर बनाएंगे कि आखिर यहाँ कौन कौन मौजूद नहीं है। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर कुछ नेताओं की गैर मौजूदगी की तरफ इशारा जताया और कहा कि उम्मीद जताई कि भविष्य में कुछ नए चेहरे भी इस मुहिम का हिस्सा होंगे, इसमें जुड़ेंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर उम्मीद कहाँ दिखी। विपक्षी दलों को इस बैठक के बाद सबसे ज़्यादा अगर उत्साह में कोई दिखा तो वह थी ममता बनर्जी। ममता ने, जब पत्रकारों ने ममता से इसके लिए प्रश्न किया तो ममता के जवाब में पश्चिम बंगाल में उनके विरोधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का रवैया भी काफ़ी सकारात्मक दिखा था। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम विरोधी नहीं हैं, हमें इस देश के नागरिक की एक हैसियत रखते हैं और साथ ही हम देशभक्त हैं। ममता आगे कहती है कि हम तीनों बातों पर सहमत हुए हैं। पहली कि हम सब लोग एक हैं, दूसरी कि हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे और तीसरी हम सब बीजेपी के एजेंडे का एक होकर विरोध करेंगे।
ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने राजभवन यानी कि राज्यपाल को एक वैकल्पिक सरकार बना दिया है। ममता का आरोप है कि विपक्षी नेताओं को न केवल ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान किया जाता है, बल्कि वकीलों से कोर्ट में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाता है। ममता बनर्जी का इशारा संभवतः राहुल गांधी के तरफ था। कोर्ट ने मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराया। उसके बाद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हो गई। बैठक में मौजूद नेता इस बात पर सहमत दिखे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। क्या वाकई केजरीवाल क्या दबाव बनाना चाहते थे इस मीटिंग में? इस मीटिंग में केवल आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से अलग दिखी। बाकी अरविंद केजरीवाल यह चाहते हैं कि दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पहले अपना रुख स्पष्ट करे। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल के 11 मई को राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का जो अधिकार है, जो ट्रांसफर का जो अधिकार है, वो दिल्ली सरकार को ही दिया था। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश लाकर आई और सुप्रीम कोर्ट से मिले इस अधिकार को राज्य सरकार से छीनकर दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए हैं। अब केंद्र के इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना जरूरी है, तभी यह कानून बन पाएगा। ऐसा न होने पाने से केंद्र सरकार का अध्यादेश खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक जगह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक जगह पर आप इसे पास नहीं करवा पाए तो स्वतः ही यह अध्यादेश खत्म हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि राज्य सरकार के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल इस मामले में उनका सहयोग करे, साथ दे और इसे राज्यसभा में पास न होने दे। देखा जाए तो यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पहले ही दिल्ली के अध्यादेश पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। हो सकता है कि अगली मीटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल सीटों के बंटवारों को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं। ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, परंतु 23 तारीख को हुई इस मीटिंग में कई ऐसे नेता मौजूद थे जो अपना अपने तरीके से यह दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अगर कोई चुनौती दे सकता है अलग अलग हिस्सों में तो वह हम हैं। परंतु जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी नेता एक साथ आए तो उनमें हो सकता है कि जीत का भाव किसी के चेहरे पर नहीं हो, परंतु एक मन में उम्मीद थी, एक आशा थी कि आखिर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल संगठन है इसके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो हम हैं और एकता से हम लोग लड़ेंगे। यह तो अब दूर की कौड़ी है कि 2024 में कौन किसके खिलाफ कितनी मजबूती से लड़ता है। इसी तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।